नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सर्वेश और आप हैं मेरे साथ पुण्य पथ पर। और आज से हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें हम उन मंदिरों की बात करेंगे जिन्हें आतंकियों ने कभी तोड़ दिया था। पिछले 1000 वर्षों के कालखंड में भारत में एक दो नहीं, कुछ सौ नहीं, लगभग 1 लाख से अधिक मंदिर तोड़े गए हैं जो बर्बर आतंकियों ने तोड़ दिए। इस श्रृंखला में हम हर कड़ी में एक मंदिर की बात करेंगे जो पहले बहुत ही भव्य हुआ करते थे पर बाद में उन्हें किसी आतंकी ने तोड़ दिया। और इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आज हम बात करेंगे मोढेरा के सूर्य मंदिर की। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, जिसका निर्माण सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम ने कराया था। भीमदेव प्रथम वे दुर्भाग्यशाली शासक थे जिनके कालखंड में पहली बार सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया था। उन्हीं के कालखंड में पहली बार मोहम्मद गजनवी का भारत आक्रमण हुआ था और उसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। उस समय तो भीमदेव प्रथम उसको रोक नहीं पाए, लेकिन वे उसके वापसी की प्रतीक्षा करते रहे गुजरात में और उन्होंने पूरी तैयारी की थी। यह बात जब गजनवी को पता चली तो चुपके से सिंध के रास्ते से ही भाग गया। हालांकि हरियाणा पंजाब के जाटों ने तब उसको बहुत दूर तक खदेड़ा था, पर वह भागने में सफल हो गया। जिसने गजनवी के बारे में अध्ययन किया है उसे पता है कि गजनवी कोई योद्धा नहीं था, गजनवी एक धूर्त लुटेरा था। और लुटेरों को पराजित करना, धूर्तों को पराजित करना योद्धाओं के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि धूर्तों का न कोई नियम होता है, न कोई धर्म होता है, न कोई परंपरा होती है। उनका काम होता है लूटना। तो वो एक मजहबी लुटेरा था जो भारत में लूटने आया था और उसने हर बार युद्धों से बचने का प्रयास किया है। और यही कारण था कि वो भीमदेव की ओर से होके न गया, सिंध के रास्ते चुपके से भाग गया। खैर, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण तो भीमदेव प्रथम ने तुरंत प्रारंभ करा दिया था और यह कार्य शीघ्रता से पूरा भी हो गया। पर उनके मन में एक ग्लानि बैठी हुई थी। ग्लानि इस बात की कि आखिर उनके कालखंड में ही सोमनाथ मंदिर अपवित्र हुआ था। और इस ग्लानि को दूर करने के लिए उस धर्मनिष्ठ शासक ने अपने राज्य में एक विशाल और भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है। मोढेरा के सूर्य मंदिर के सौंदर्य की व्याख्या करना थोड़ा सा कठिन है, पर आप लोगों में से जिसने भी वो मंदिर देखा है वो अंदाजा लगा सकता है कि जब वह मंदिर अपनी पूरी गरिमा के साथ खड़ा होगा तो कितना भव्य रहा होगा। आज खंडित अवस्था में होने के बाद भी वो मंदिर इतना सुंदर है कि हर साल लाखों लोग उस मंदिर का दर्शन करने जाते हैं। युग बदला, पश्चिम की दिशा भारत के लिए हमेशा कष्टप्रद रही है। उधर से आने वाले बर्बर आतंकियों ने भारत को सदैव ही पीड़ा पहुंचाई है। 1297 ईस्वी में कुछ शक्तिशाली घोड़ों की तलाश में गुजरात की ओर बढ़े अलाउद्दीन खिलजी की दृष्टि मोढेरा के सूर्य मंदिर पर पड़ी। और उसके बाद आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे क्रूर और मजहब के नशे में अंधे हो चुके लुटेरे ने क्या किया होगा। सज्जन और दुर्जन में एक मूल अंतर यह होता है कि सज्जन किसी सुंदर वस्तु को देख के प्रसन्न होता है और दुर्जन किसी सुंदर वस्तु को देखते ही उसे तोड़ने का प्रयास करता है। किसी सुंदर फूलों की वाटिका में यदि कोई सूअर घुस जाए तो कुछ ही क्षण में पूरी वाटिका को तहस नहस कर देता है। यही कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने मोढेरा के सूर्य मंदिर के साथ किया। मंदिर के समस्त पुजारियों को काट दिया गया, मंदिर में आए सारे श्रद्धालुओं को मार दिया गया, मंदिर को तोड़ दिया गया, जो सूर्य का विग्रह था उसे तोड़ दिया गया। हालांकि मंदिर इतना भव्य था, इतना विशाल था कि उसे पूरी तरह से तोड़ पाना अलाउद्दीन खिलजी के बस की बात नहीं थी। पर उसने विग्रह खंडित कर दिया, मंदिर के कुछ हिस्से को ध्वस्त कर दिया और मंदिर अपवित्र हो गया, सो पूजा भी बंद हो गई।
कुछ अलाउद्दीन खिलजी के लुटेरे सैनिकों की तलवार का वार और कुछ 800 वर्षों में प्रकृति की मार, मोंढेरा का विशाल और भव्य सूर्य मंदिर आज खंडहर की तरह पड़ा है। मंदिर का दुर्भाग्य यह है कि उसके बाद उसे दूसरा भीमदेव नहीं मिला जो उसका पुनर्निर्माण करा सके, जो वहां पुनर्प्रतिष्ठा करा सके। भविष्य की डोर समय के हाथों में होती है। कौन जाने, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई भीमदेव तो मोंढेरा के सूर्य मंदिर को अवश्य मिलेगा। खैर, इस श्रृंखला का उद्देश्य यह है कि आप और हम यह स्मरण रखें कि हमारे धर्मस्थलों को किस तरह और कब कब अपवित्र किया गया, कब कब तोड़ा, सांप्रदायिक शक्तियों ने हमारा कितना नुकसान पहुंचाया है। खैर, आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में हम किसी और तोड़े गए मंदिर की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। और हाँ, यदि चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। नमस्कार।